बड़े ऐलान कर दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दनिया को विकास की करोड़ों की सौगात दी है। दनिया में शिक्षा और खेल को बढ़ावा दिया गया है। शहीद वीरेश्वर गोस्वामी के नाम पर अब भव्य द्वार बनाया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि खेल मैदान, मिनी स्टेडियम और सड़क निर्माण का भी ऐलान किया है। राज्य को आध्यात्मिक और पर्यटन हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। साथ ही जागेश्वर धाम के विकास और सौंदर्यीकरण पर सरकार का विशेष फोकस है। कोई भी चूक और कोई लापरवाही ना रहे, इसका ध्यान दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। दनिया पहुंचे तो सीएम धामी ने कई बड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था, लेकिन खास बात यह रही कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कई बड़े घोषणाएं कर दी गई हैं। सीएम धामी ने दनिया में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है और उत्तराखंड को कैसे पर्यटन हब बनाया जा सके, इसको लेकर भी कई बड़े ऐलान दनिया के लोगों से सीएम धामी की तरफ से किए गए हैं। ये वो दावे बातें हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, लोगों से मुखातिब हुए हैं, उनसे रूबरू हुए, उनसे बातचीत की गई है। दनिया में कैसे विकास की बयार बहाई जा सकती है, नई रफ्तार देखने को मिल सकती है, दनिया की रूपरेखा और दिशा दशा को बदला जा सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत करते हुए नजर आए। और सीएम धामी ने जब बात की तो उस दौरान शिक्षा और खेल को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब उत्तराखंड जो देवभूमि कहा जाता था वो अब खेल भूमि निरंतर बनता जा रहा है। दनिया को विकास की नई रफ्तार दी जा रही है और उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। सीएम धामी इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। दनिया में शिक्षा और खेल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, बेटियों को घर से बाहर निकालते हुए कैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान पर पहुंच रही हैं, इन तमाम पहलुओं का जिक्र सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। साथ ही खिलाड़ियों का हम जिक्र करें तो खिलाड़ियों को लेकर लगातार सीएम धामी राज्य सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाती है कि उनको सभी सहूलियत दी जा सके ताकि उनके लिए सरल और आरामदायक रहे। और इसी के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल मैदान से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि आने वाले समय में यहां पर खेल से जुड़े हुए कई गतिविधि देखने को मिल पाएगी और दनिया का पूरा जो रोड मैप है वो यहां पर बदल जाएगा। और ऐसे में कई जो बड़े ऐलान किए गए हैं उसमें सीएम धामी की तरफ से अपने संबोधन में कहा भी गया कि दनिया को बहुत तेजी के साथ विकास की रफ्तार मिल रही है और वो विकास डबल इंजन सरकार के प्रयासों के तहत किया जा रहा है। सीएम धामी की ये घोषणाएं जहां पर अब दनिया के लोगों में खुशी की लहर भी है और दनिया के लोगों का कहना कि सीएम धामी जब उनके बीच पहुंचे तो वो काफी उत्साहित थे सीएम पुष्कर सिंह धामी की बातों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं वो बहुत जल्दी धरातल पर फलीभूत होते हुए नजर आएंगे और जब यहां पर धरातल पर तस्वीरें देखने को मिल पाएगी तो दनिया में यहां पर पलायन नहीं होगा। पलायन के फीसदी दर को लगातार कम करने का प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान आपको बता दें कि लोहिया डे हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साथ ही कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम में जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिला अधिकारी तुषार सैनी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। अब बात करते हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस का सचिवालय कूच। बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सचिवालय कूच किया है। कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च निकाला गया, विशाल रैली निकाली गई। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिला। भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की कांग्रेस की मांग है, जहां भूमाफियाओं को संरक्षण सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना। कांग्रेस भवन से सचिवालय तक ये मार्च निकाला गया, जहां पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया गया।
कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिली और भू माफियाओं से जमीन मुक्त कराने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भू माफियाओं को बीजेपी की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने अपने स्टेटमेंट में इन तमाम बातों का जिक्र किया। तो कांग्रेस पार्टी का कहना कि सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं जिसके खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा है और उसी का माध्यम बनाते हुए कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिवालय कूच किया गया, बड़ा मार्च निकाला गया जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस पूरे हल्ला बोल को, इस पूरे प्रदर्शन को उन्होंने सफल बनाया। सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया। लोगों से भी यहां पर बातचीत की गई कि वो भी इस प्रदर्शन, इस हल्ला बोल में अपना हिस्सेदारी दिखाएं, वो भी जुड़े, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। और ऐसे में भू माफियाओं का जो मुद्दा है, जो पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में गरमाया हुआ है, उसका जिक्र यहां पर किया गया और कहा कि भू माफिया लगातार संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब आपको बता दें कि ज्योति रौतेला के नेतृत्व में इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पर की गई और कांग्रेस का ये सचिवालय कूच, जहां कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं और सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया गया। सरकार की नीतियों को लेकर आम जनमानस के बीच पहुंचा जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया गया क्योंकि आने वाले समय में यहां पर चुनाव होने हैं और इन चुनाव के लिहाज से ये सभी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां पर कांग्रेस भवन से सचिवालय तक मार्च निकाला गया और सचिवालय कूच करने की तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी की देखने को मिली, जहां कांग्रेस ने और भी तमाम मुद्दे उठाए, कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि इन तमाम मुद्दों पर जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन भू माफियाओं को संरक्षण देने में सरकार अभी व्यस्त नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि भूमाफिया एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को खुद ही दो भागों में बांट चुका है पहले ही, और बीजेपी के अंदर खाने से ही तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भूमाफिया यहां पर पैर पसार रहे हैं। जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अमूमन तौर पर कहा जाता है कि भूमाफियाओं का यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया और अब कोई भी ऐसा कब्जा नहीं किया जाता या भूमाफियाओं का कोई भी शासन नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एमडीडीए के सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण किया है। करीब 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में पहुंचकर उन्होंने विभिन्न सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पार्क में आने वाले लोगों से सीधे बातचीत कर उनका फीडबैक भी लिया गया और सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई। मुख्य सचिव ने इस दौरान पार्क के, आपको बता दें कि रखरखाव, स्वच्छता और आगंतुकों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस दौरान पार्क को और भी बेहतर बनाने पर भी चर्चा की गई है। तो देखिए, पार्क की जो विभिन्न चीजें यहां पर हैं उसको लेकर यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। एमडीडीए के सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण किया है। पार्क में किस तरह की तैयारी की जा सकती है उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जोरों शोरों से पहले भी यहां पर विकास की बयार बहाई जा रही थी, लेकिन जब एमडीडीए के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और फीडबैक लेते हुए नजर आए कि जो सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाया गया उसका यहां पर कैसे सहूलियत लोगों को मिल रही है, उसका लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की रिएक्शन भी यहां पर जानने की कोशिश की गई है कि। और स्मिता मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्मिता, जो कि एमडीडीए के सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण करते हुए नजर आए, लोगों से भी मुखातिब हुए हैं, क्या कुछ रहा उस दौरान? बिल्कुल, आपको बता दें आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन जो है एमडीडीए के सिटी फॉरेस्ट पार्क का निरीक्षण करने अचानक वहां पहुंचे। आपको बता दें ये जो पार्क है करीब 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इस पार्क की जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं पार्क आम जनता के लिए, उसके जो सुविधाएं उसे चेक करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए अचानक आज मुख्य सचिव यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जो आम लोग वहाँ पर थे उनसे भी बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि और सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है और उनकी क्या उम्मीदें हैं पार्क में और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे आम जनता को और ज्यादा लाभ मिल सके और चीजें बेहतर हो सके। जी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए या फिर लोगों के कोई नकारात्मक रिएक्शन सामने आए जिसके बाद ये एमडीडीए के अधिकारी ये सोचते हुए देखने को मिल पाए कि इसमें और बेहतर क्या कुछ किया जा सकता है?
देखिए शिकायतें तो नहीं, लोगों के जो आइडियाज थे, लोगों की जो उम्मीदें थी, उसके बारे में उन्होंने जरूर बताया कि जो सुविधाएं वो बेहतर है, इन्हें और बेहतर किया जा सकता है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, पार्क पे रख रखाव की बात हो, उसमें झूलों की बात हो, या फिर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बेंचेस की बात हो, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की बात हो, इस तरह की एडवाइस वहां पर दी गई लोगों के द्वारा। साथ ही मुख्य सचिव ने साफ ये कहा है कि पार्क में किसी भी तरह की अव्यवस्था अगर होती है तो उस पर जो है जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो पार्क में आने वाले लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था, उन्हें हमेशा दुरुस्त रखा जाए, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो वहां पर आने वाले लोगों के लिए स्वच्छता की व्यवस्था हो। हर चीज जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। किसी तरह की कोई कंप्लेन या कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के लिए बनाया गया है और आम जनता को इससे लाभ मिले, यही सरकार की उम्मीद है। तो अगर इसमें कोई भी चूक होती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर, और एमडीडी के अधिकारियों की ये बहुत बड़ा यहाँ पर कदम माना जा रहा है जिसके तहत वो लोगों से रूबरू हुए हैं। अब आने वाले समय में अधिकारियों की तरफ से भी क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की किस तरह से योजनाएं संचालित की जा सकती है धरातल पर, ताकि लोगों को सहूलियत मिले? देखिए अभी तक तो कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, लेकिन जब सचिव इस तरह से निरीक्षण करते हैं और कमियां अगर पाई जाती है तो उन्हें दुरुस्त करने के लिए कोशिश पूरी की जाती है, जल्द से जल्द उन कमियों को दूर भी किया जाता है। हालांकि आज उन्हें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है कि व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सके, जिसके निर्देश आज उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई निश्चित तौर पर बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन देखिए सरकार की योजनाएं कैसे जन जन तक पहुंच रही है, और एमडीडी के अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये परखते हैं कि किस तरह से विकास की जो बयार यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए बहाई जा रही है, उसका लाभ लोग सही इस तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जो यहाँ पर निरीक्षण किया गया उसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास? देखिए संदेश यही है कि सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, जो जनता के लिए योजनाएं हैं, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सकता है सरकार की योजनाओं से, ये पहुंचाना बेहद जरूरी है। और लोगों को कैसे उन योजनाओं का लाभ मिल सकता है ये जानना भी जरूरी है। और यही वजह है कि समय समय पर मुख्य सचिव खुद इस तरह से दौरे करते हैं, निरीक्षण करते हैं जगहों पर जाकर, और जनता से उनका फीडबैक लेते हैं ताकि जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके और जो योजना है उन्हें और बेहतर किया जा सके, ताकि लोगों को उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके। स्मिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। अब बात कोटद्वार की करते हैं, जहां उत्तराखंड क्रांति दल का एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सत्ता में आते ही 10 नए जिलों का गठन की बात यहां पर कही जा रही है यूकेडी की तरफ से। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं महेंद्र सिंह रावत, जिनका एक बड़ा बयान खूब जोरों के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव में पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी, इस तरह का जिक्र यहां पर किया गया है महेंद्र सिंह रावत की तरफ से अपने बयान में। तो बड़ी खबर, जहां यूकेडी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, सत्ता में अगर यूकेडी आती है आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान तो 10 नए जिलों का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी है और लगातार यूकेडी की तरफ से कई यहां पर मशक्कत की जा रही है, ताकि आने वाले समय में सत्ता में किसी तरह का बड़ा बदलाव हो सके या फिर परिवर्तन हो सके। लेकिन यूकेडी की जो रीति नीति है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, और इसी के चलते अब सत्ता में आते ही 10 नए जिलों के गठन का जिक्र यहां पर यूकेडी के नेता की तरफ से किया गया है। साथ ही रुड़की में उस वक्त हड़कंप की स्थिति रही जब एक युवक ने गंग नहर में छलांग लगा दी। युवक को नहर में डूबता देख वहां पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, और इस दौरान पास में भुट्टा बेच रहे एक व्यक्ति ने बिना देर किए साहस दिखाया और युवक को बचाने के लिए नहर में उतर गया। उसकी सूझबूझ और बहादुरी से युवक की जान बच गई है। घटना का वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नहर में छलांग लगाने वाला युवक सहारनपुर का निवासी है। समय रहते युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये पूरा मामला रुड़की के सोलानी पार्क स्थित गंग नहर क्षेत्र का है, जहां पर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक युवक को बचाने के लिए तमाम लोग नदी में छलांग लगा देते हैं। भुट्टा बेचने वाले ने एक युवक की जान बचाई है। उसके कदम की, उसकी इस पहल की सराहना खूब जोरों के साथ की जा रही है। कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है, जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
और देखिए लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां नदी में एक युवक की तरफ से छलांग लगाई जाती है और वो डूब रहा होता है। लेकिन इस बीच भुट्टा बेचने वाला युवक जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को अपने आंखों से देखता है तो वो उस युवक को बचाने में जुट गया, जिसके बाद अब उसकी सराहना की जा रही है। साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त देवभूमि के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए और एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से अवैध पिस्टल, राइफल, जिंदा कारतूस और कूट रचित शस्त्र लाइसेंस और मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि आरोपी पंजाब राज्य के नाम पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाकर अवैध रूप से हथियार रख रहे थे। जब पुलिस इन लाइसेंसी का सत्यापन कराया गया तो उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने पंजाब सहित कई जगहों पर जांच की है और पूरे मामले का पर्दाफाश कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और आगे की सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, पंजाब के नाम पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस का बहुत बड़ा खुलासा, एक नेक्सस व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश पुलिस ने किया। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस का कहना कि इस पूरे मामले पर न सिर्फ जांच के दायरे को आगे बढ़ाया गया, लेकिन जो शस्त्र यहां पर फर्जी लाइसेंस के तहत लिए गए थे उनकी जांच भी की गई और इस दौरान रिकॉर्ड यानी कि जो डेटा था उसमें ये लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। साथ ही मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। झूला घर के पास माल रोड पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए सड़क पर आवाजाही रुक जाती है और लोगों में चीख पुकार की स्थिति देखने को मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। फायर कर्मियों ने वुडन कटर की मदद से पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और सड़क से हटाया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मार्ग को एक बार फिर से यातायात सुचारू कर दिया गया। राहत की बात यह रही है कि पेड़ गिरने के समय वहां पर कोई व्यक्ति, वाहन मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। और अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर जिला अधिकारी ने जानकारी दी है कि नगरासू स्थित गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और यात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। गुरुद्वारे की सभी व्यवस्थाएं प्रबंधन समिति द्वारा सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी भ्रामक खबर या फिर अफवाह पर विश्वास न करें। गुरुद्वारे में कब्जा, हिंसा या फिर किसी को बंधक बनाए जाने जैसी बातें पूरी तरह से गलत हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वहां सब कुछ सामान्य है, इसलिए सभी लोग केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से बचें। भ्रामक खबरें अगर कोई फैला रहा है और ऐसे में किसी को भी लगता है कि संदिग्ध गतिविधि है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए। इस तरह के से लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार जिला अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। सभी को बताना चाहूंगा कि श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार की किसी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं है। सभी हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सड़क मार्ग खुला हुआ है और इस प्रकार का किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दे कि किसी प्रकार की यात्रा में किसी तरीके का किसी ने कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और इस श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे मामले पर क्या अपडेट जिला अधिकारी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, नगरासू गुरुद्वारे को लेकर जिस तरह से स्थितियां बनी हुई थी विवाद की, वहां पर अब स्थितियां सामान्य होने की कगार पर। हालांकि अभी भी तनाव वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की जो नजर है वो वहां पर बनी हुई है। और चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर जो खबरें आ रही थी कि यात्रा प्रभावित हो रही है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन ने वहां पर पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा हुआ है।
किसी भी तरह की कोई तनाव की स्थिति ना बने, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रविवार को शाम 5 बजे के बाद वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो पहले बंद कर दी गई थी, उन्हें 5 बजे के बाद बहाल कर दिया गया है। हालांकि कई जगह से इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि वहां पर लोगों को बंधक बनाया गया है, वहां पर जो है पथराव की स्थिति की भी बात आज की जा रही थी कि आज सोमवार सुबह पथराव भी हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पर ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने पर प्रशासन ने साफ कहा है कि जो भी इस तरह की खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ साफ कार्यवाही की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वालों की जानकारी जो है वो प्रशासन से साझा करे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो इस समय गुरुद्वारे में नगरासु जो निहंग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कल भी जिलाधिकारी और जो एसएसपी हैं निहारिका, वो भी वहां पहुंची थी, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हालांकि वो लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां फिलहाल प्रशासन के काबू में है। स्मिता, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।